नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है आप लोगों के लिए वो इस प्रकार से है कि आप लोग जो अभी आप लोग है ना अपने अंदर कुछ सर्च कर रहे हो और उसका जो जवाब है ना आप बाहर भी ढूंढ रहे हो। जैसे कि हे ईश्वर, मेरा ये सवाल है और इसका जवाब क्या हो सकता है, मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे। अपनी लाइफ के जो भी आपके जो भी एरिया है आपके लाइफ का, हाँ, तो उसमें आप जवाब ढूंढ रहे हो ये रहा है आप लोगों के साथ में। आप लोग ये कर रहे हो जैसे कि कोई चैनल आपने ओपन कर लिया, टैरो ट्रेडिंग का ही हो, और उस चैनल पे आपको उस सवाल के रिलेटेड कुछ सुनने को मिला। वही जवाब आपको अपने अंदर से भी मिल रहा है, लेकिन आप उसको मना कर रहे हो, नहीं ये जवाब नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे अंदर है, मुझे कुछ और चाहिए। ये वाली आपकी वाइब अभी चल रही है। मतलब कि आप खुद ही भाग रहे हो, जो जवाब आपको यूनिवर्स दे रहे हैं आप खुद उस जवाब से भाग रहे हो। आपको बाहर भी वही जवाब मिल रहा है, आपके अंदर भी वही जवाब मिल रहा है, लेकिन आपको वो जवाब लेना नहीं है। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? तो ये आप लोगों की अभी की एनर्जी है। आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जो दिया जा रहा है या फिर जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको काम करना है, तो वो किस वे में करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको बताया जा रहा है, लेकिन वो आपको वो बातें नहीं सुननी है। उनको आप है ना निग्लेक्ट कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं, ये मेरे अंदर की बातें हैं और कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, कहीं ये मतलब कि इल्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है आप लोगों के इर्द गिर्द। तो चेक कर लेते हैं क्या है चीज़ें और क्यों ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं, क्यों ऐसे हालत उनकी हो गई है। तो आप लोग मुझे इसी प्रकार से दिख रहे थे कि मिस कहीं भाग रहे हो, एक जगह पे भी है आप, लेकिन सर्चिंग इतनी ज़्यादा है ना, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ, कहाँ मिलेगा मुझे। सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, कौन से टैरो ट्रेडर के पास मेरा जवाब रहेगा। इस तरीके के कुछ एनर्जी है। ईश्वर प्लीज़ बताएं क्या है इनके एनर्जीज और क्या करना है। यही कार्ड आ रहा था, लेकिन फिर से यही कार्ड आ गया। देखिए, देश जो भी यूनिवर्स को बोलना होता है, यूनिवर्स इस तरीके से आपको आंसर दे देते हैं, तो हमें वो समझना चाहिए। जैसे कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ ना यहाँ पे। ओ गॉड, मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से वो एनर्जी मुझे भी हिट हो रही है अभी। ओके चलो, नो प्रॉब्लम। मैं अभी ना 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, तो ये देखिए कार्ड्स, अगर आप समझ पाओ तो जिस प्रकार से कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो बहुत ही निगेटिव कार्ड्स हैं। एनर्जी भी आपके वैसे ही हैं। अच्छा हुआ मैंने अभी प्रोटेक्शन कर लिया। और इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, जो कार्ड मुझे वाइब दे रहे हैं ना, तो जैसे कि मैं अभी मेडिटेशन में देख रही थी आप लोगों की एनर्जी, तो मुझे डेविल दिख ही रहा था, लेकिन फिर भी मैं चेक करना चाहती कि कार्ड के थ्रू ही जो आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अभी प्रॉब्लम यह है ना कि आपको अंदर से जवाब दे रहे हैं ईश्वर। आपकी सिचुएशन अभी ऐसी बनी है कि आप पूरे के पूरे हैंग हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है। देखिए, यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है अच्छी है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि आप जवाब को जानते हो, कहाँ से कैसे ढूंढना है जवाब। जैसे कि किसी भी टैरो ट्रेडर के पास अगर आप पर्सनल रीडिंग भी ले रहे हो ना, तो भी आपको वही बोला जा रहा है, या फिर आप अलग अलग चैनल्स पे जाके अगर वो रीडिंग सुन रहे हो ना अपनी, तो भी आपको वही बोला जा रहा है। लेकिन आप अभी ऐसी स्थिति में हो जो कि इल्यूजन से इल्यूजन बना हुआ है इस आदमी को। देखिए कि ये निर्णय नहीं ले पा रहा है, उसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, इसके थॉट्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं।
इम्बैलेंस होने के वजह से इसने खुद को ही अभी गार्ड करके रखा है, इसने खुद को ही बैरियर बना के रखा है, इसने खुद को ही, देखिए इसके दोनों हाथ है ना पूरी तरीके से खुले हैं, लेकिन इसने खुद को बांधा हुआ है, किसी और चीज़ ने नहीं बांधा हुआ है। और ये सोर्स है, ये इसके दिमाग के वहम है। आँखों पर उसने खुद पट्टी बांधी है कि सामने का कुछ दिखे नहीं। अगर वो पट्टी ठीक है, वो पट्टी पट्टी बांधी है, लेकिन हाथ वो खोल सकता है, हाथों से कुछ कर सकता है, पट्टी खोल सकता है, पैर उसके खुले हैं। मतलब कि आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है, आपको सब कुछ है, आपके पास में है, लेकिन आपने खुद ने वो हाथ बांध के रखे हैं कि नहीं, शायद ये सही नहीं है। जो आपको सुनना है, अलग से कुछ आपको सुनना है, लेकिन आपके अंदर से जो वॉइस आ रही है ना, वही आपको सुनाया जा रहा है बाहर से भी, इसलिए वो आपको लेना भी नहीं है, जैसे कि इसने ना बोला है, नो। वैसे आप देखिए, इस मैन में ना स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पैशन है, करेजियस है ये। उसके थॉट्स उल्टे लटके हुए भी इसके थॉट्स चल रहे हैं, और वो बहुत पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ये खुद उल्टा लटका है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने हाथ खुद बांध दिए हैं पीछे की साइड में, किसी और ने नहीं बांधे हैं। तो इस तरीके से आपने खुद एनर्जी बना के रखी है। मतलब कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, जवाब ढूंढ रहे हो सवालों के, या फिर कुछ करना भी चाह रहे हो ना, तो भी आप खुद ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप खुद नहीं करना चाह रहे हो। इसका रीज़न मुझे यहाँ पे डेविल कार्ड आया है। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देती हूँ क्यों आया है डेविल यहाँ पे। ओके, टॉवर, ठीक है। और क्लैरिफाई यूनिवर्स प्लीज। नहीं, 2 कार्ड्स हैं, एक ही कार्ड लेंगे, एक एक करके कार्ड लेंगे हम, 2-2 करके कार्ड नहीं लेंगे। देखिए, डेविल यहाँ पे जो है ना, तो इसी के नीचे ये कार्ड मुझे रखने का मन हो गया, क्योंकि ये डेविल जो है आपको पावरलेस, आप खुद पावरलेस हो, ऐसे एक वाइब आपके अंदर से है। हाँ, किसी किसी के लिए है यहाँ पे कि ब्लैक मैजिक है, क्योंकि टॉवर का कार्ड आया हुआ है और हैंगमैन भी है। बहुत सारे निगेटिव कार्ड्स है, तो ब्लैक मैजिक की वाइब मुझे आ ही रही है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ पीपल है, जो ब्लैक मैजिक होते हुए भी आप आगे बढ़ना जानते हो, आपको पता है उससे कैसे बाहर निकलना है, या खुद हीलिंग कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, या फिर किसी से हीलिंग ले रहे हो, या फिर सोच भी रहे हो कि चलो मैं हीलिंग लेके अपने आप को हील करो, अपनी सिचुएशन को हील करो, कुछ ऐसे आपके थॉट्स चल भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो डेविल है, ये भी आपको मीन्स ये चीज़ें करने के लिए रोक रहा है। बार बार आप जितने भी प्लान कर रहे हो ना, वो प्लान्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये डेविल आपके दिमाग में कार्य कर रहा है कि आप वो डिसीजन ना लो, आप आगे ना बढ़ो। ये इंसान जो है ना, पैशनेटली आगे बढ़ रहा है, सोच विचार कर रहा है, मैं कैसे किस तरीके से आगे बढ़ूँ, कुछ प्लान्स बना रहा है। प्लान बनाने में बहुत माहिर है ये, कुछ ना कुछ न्यू आइडिया ये करता रहता है, स्टडियस है इसका नेचर, तो ये कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। वैसे आप भी ढूंढ रहे हो, जैसे कि ये भी ढूंढ रहा है। एक छोटी सी एक पत्ती यहाँ से निकल के आए हैं, उसमें से कैसे उसको कुछ बड़ा कर सके, ये विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक वो सोच रहा है कि मैं कैसे स्टिक के सहारे ही सही, लेकिन अपने आप को कैसे और आगे लेकर जा सकूँ। ये जो पत्थर का रास्ता है, पत्थर मीन्स इसे क्या हम बोल सकते हैं, ये स्ट्रगल भरा रास्ता है, तो यहाँ से कैसे बाहर निकले। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, मैं बोल रही हूँ ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है। तो आप इसीलिए तो आप अभी टैरोट कार्ड्स देख रहे हो, कहीं से जवाब ढूंढ रहे हो। आपके अंदर आपकी इंट्यूशन भी आपको साथ देती है, आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या है ये एक्चुअल में। तो ये सीन चल रहा है आप लोगों के साथ में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड्स मैं बाद में लूँगी, अभी इन कार्ड्स चेक करती हूँ क्या करना है मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए।
जो भी उनकी स्थिति बनी हुई है, जो भी मैसेजेस देंगे, देखिए यूनिवर्स जो भी मैसेजेस देंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस हो या फिर जो भी कुछ प्रेडिक्शंस भी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे। देखिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं एग्जॉस्शन की एनर्जी में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा बेचारा वाले की एनर्जी में नहीं रखना है, ठीक है। आपको है ना हर वक्त एक खिलना है, फूल की तरह खिलना है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको फूल की तरह खिलना है, ये मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। और आपको है ना किसी की हेल्प लेनी है यहाँ पे, क्योंकि ये डेविल कार्ड और यही के टोटलिटी का कार्ड है। हेल्प के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं लोगों की हेल्प लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे, आप भी उनको हेल्प करोगे। तो ये जो डेविल का कार्ड है, डेविल जो है यहाँ पे टॉवर के नीचे टॉवर का कार्ड है, थंडर बोल्ट के नीचे थंडर बोल्ट का कार्ड है। तो इसको अगर हराना है तो आपको अपनी लाइफ में खुद उठना होगा। जैसे कि ये चक्रास है, नीचे से ऊपर तक ये अलाइन हो रहे हैं ना, वैसे आपको नीचे नहीं गिरना है, आपको ऊपर उठना है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है ईश्वर की तरफ से। और इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपको इस डेविल से बचाने के लिए हेल्प करे, गॉड की हेल्प लेने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपके अंदर का भी डेविल मर जाए और आपके बाहर का भी डेविल जो आपको हराने की कोशिश कर रहा है, जो ब्लैक मैजिक के थ्रू आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, उसको भी आपको हराना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको है ना थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नेचर जो होता है ना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, यही सही है, ये वो बहुत कुछ इसमें ना की रट लगाए हुए होती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वो काम करना है जो आपकी अभी के सिचुएशन के लिए ज़रूरी है, मतलब कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन सही ही करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपका नेचर बहुत इनोसेंट हो आप, और इनोसेंस की वजह से आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे बढ़िए, और अपनी इस सिचुएशन को आपको सबसे पहले हटाने की ज़रूरत है। ये ईश्वर आपको यहाँ पे बोलना चाहते हैं। आपको एक एम्परर की पोजीशन में आना है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारे मिस आपने पास्ट में पास्ट के अभी की लाइफ में है ना, पास्ट में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन का सामना आपने किया है जहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है, नॉलेज है आप में, बहुत बहुत सारी चीज़ें आपने आप देख चुके हो, एक्सपीरियंस बहुत है आपका। तो उस एक्सपीरियंस को आपको यूज़ करना है यहाँ पे, और फिर उस पर जीत हासिल करनी है। देखिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, और एक नई जर्नी में आपको स्टार्ट करनी है अपनी लाइफ में। बस यूँ ही घिटी पिटी लाइफ, घिसी पिटी लाइफ, और हर वक्त कुछ ना कुछ आप न्यू कर रहे हो, फिर गिर रहे हो, फिर न्यू करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बंदा बंदा महसूस करा रहे हो, फिर आप कुछ आइडिया लगा रहे हो, फिर ऐसा आपको लग रहा है कि मैं उठूँ चलूँ, फिर से गिर रहे हो। ये वाली एनर्जी से आपको टोटली बाहर आना है। और द फूल का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको है ना न्यू बिगिनिंग, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग शुरू करनी है रिस्क लेकर, क्योंकि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलो देखते हैं क्या है द फूल। योर करंट सिचुएशन इज अफेक्टेड बाय योर इनोसेंस फुलिश डिसीजंस टेकन इन पास्ट ड्यूरिंग करंट लाइफ। अभी देखिए इनोसेंट, अभी यहाँ पे यही बोला गया था, मैंने आपको यही बोला था, सेम वर्ड थे मेरे कि आपका इनोसेंट नेचर है, इसलिए आप किसी पे भी भरोसा कर रहे हो। और ये फूल कार्ड यहाँ पे आया है, और ये भी आपको यही बोल रहा है कि अभी की जो सिचुएशन आपकी बिगड़ी हुई है ना, वो आपके इनोसेंट जो नेचर है आपका, उसी की वजह से, और कुछ फुलिश डिसीजंस आपने लिए हैं जो कि आपके लिए सही नहीं थे, और जिसकी वजह से आपकी करंट लाइफ में अभी
आप अभी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो अभी इसीलिए है। हो सकता है कि आपको पता है ये डेविल है आपकी लाइफ में, कुछ तो नेगेटिविटी है, लेकिन उसको आप हराने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ऐसे ही मान रहे हो कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये डेविल कैसे हट सकता है, निगेटिविटी से मैं कैसे बाहर आ जाऊँ, या फिर कुछ उसके लिए डिसीजन नहीं ले रहे हो। और इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे ना रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस डेविल को हराना है तो आपको रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि बैठे बैठे मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से आप मीन्स आपका जो अभी नेचर है इनोसेंट, लेकिन इसको फुलिश डिसीजंस बोला गया है। ये फुलिश डिसीजन है कि नहीं मुझे नहीं करना है, कैसे मैं बाहर आ सकता हूँ इस डेविल से या फिर निगेटिविटी से, जिस प्रकार की भी कोई भी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर है तो, अगर आपको पता है तो। और अगर नहीं भी पता तो अभी पता चल गया है तो आप चेक कर सकते हो कहीं से, या फिर मुझसे ही पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो। लेकिन आपको कुछ करना है, अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसी सिचुएशन हमेशा बनती रहेगी, क्योंकि टॉवर के नीचे टॉवर का कार्ड है, सेम टू सेम इन फ्यूचर में भी यही सिचुएशन रहेगी अगर आप इसके लिए कुछ एक्शन नहीं लोगे। हम्म? और आपको इनोसेंट नहीं बनना है, जो अपने जो ऑर्थोडॉक्स नेचर है उससे बाहर निकलना है। मतलब कि जो रीति रिवाज के रीति रिवाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो एक सर्टन चीज़ों के लिए, लेकिन ब्लैक मैजिक है पता है, फिर भी मुझे उसके लिए वर्क नहीं करना है, और कुछ तो अचानक से हो जाएगा। कैसे होगा अगर आप खुद के लिए काम नहीं करोगे? ये भी एक उसी टाइप का ये हो सकता है। ठीक है। और दूसरा कार्ड हमें ये बताता है फायर, द पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग फायर रिलेटेड ट्रॉमा may underlie your present fear of fire prompting a need for healing and resolution। देखिए यहाँ पे है ना पास्ट लाइफ, सॉरी मुझे वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि हमारा कैट बीच में आ गया था। और तो देखिए ये भी एक यहाँ पे संकेत है कि आपका जो नेचर अभी हो रहा है ना कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मतलब कि आपको सवालों के जवाब पता है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि रीडिंग करते वक्त मुझे भी डिस्टर्ब हुआ और मुझे पूरा सेटअप वापस करना पड़ा, क्योंकि मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रीडिंग में आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी मैसेजेस हैं। और मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि शुरुआत में मैंने भी मतलब कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ था, तो वो मुझे इफ़ेक्ट करना ही था, तो इस तरीके से इफ़ेक्ट हो गया वो। तो रीडिंग करते वक्त अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कि एनर्जी इतनी अगर इंटेंस है, हिट होती है, तो देखिए आप कितना निगेटिविटी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये भी मैं समझ पा सकती हूँ यहाँ पे, और आपको भी पता है, और इसीलिए आप है ना कुछ अलग करना चाह रहे हो, कुछ कहीं से आपको वो रिलीफ मिले, कहीं से आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान मिले, लेकिन जो अंदर की आवाज़ है ना उसको आप दबा रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। और ये रीडिंग जब मुझे रीडिंग में भी डिस्टरबेंस आया, तब ये भी एक संकेत है कि ये रीडिंग आप तक पहुँचे ना, और आप जो है अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले। आप अपनी लाइफ में जो आपको करना है, जो आप सर्च कर रहे हो, उसमें जो समाधान आपका निकल रहा है, कहीं से आप निकाल रहे हो समाधान, और वो चीज़ें आपकी ठीक ना हो, इसके लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे की जा रही है। विद डेविल कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा है कि निगेटिविटी आपके अंदर भी है और बाहर से भी आपको अटैक कर ही रही है। ठीक है, सेकंड कार्ड की तरफ मैं बढ़ती हूँ, और फायर का कार्ड है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग फायर रिलेटेड ट्रॉमा may underlie your presence fear of fire prompting a need for healing and resolution। देखिए आपको ये बोला जा रहा है किसी तरह का कोई ट्रॉमा आपके ऊपर है, आपके माइंड में है, और जिस ट्रॉमा की वजह से आप है ना अगर कुछ सर्च भी कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि वो ट्रॉमा कि आप
यहाँ पे मिस कोई आप निर्णय भी ले रहे हो ना कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, विद द फूल कार्ड देखिए कि आप एक नई जर्नी शुरू करना चाह तो रहे हो, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन शुरू तो करनी है। लेकिन ये ट्रॉमा भी एक आपको बैरियर बना हुआ है, ट्रॉमा भी आपको पीछे खींच रहा है कि आप आगे ना बढ़ो। तो उस ट्रॉमा पे के ऊपर भी आपको ट्रॉमा की हीलिंग करने की भी आपको ज़रूरत है, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लिए। तब आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो रिजोल्यूशन के लिए जाएंगी, तब आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, और चेक कर लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक्शन लेंगे तो इन द नियर फ्यूचर आपके लिए यूनिवर्स भी वर्क कर ही रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको इन द नियर फ्यूचर, नज़दीकी फ्यूचर में ही बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक कंफर्मेशन है कि यस, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपको भी पता है, आपके अंदर से भी वही आवाज़ आ रही है कि आपको कुछ एक्शन लेना है, और यूनिवर्स आपको बैलेंस भी कर रहे हैं इसके लिए। तो आपको ये बिग यस है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर देखिए मैं एक हीलर हूँ, हीलिंग की अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है, आप इतने ज़्यादा बंधे हुए हो ना, तो आप खुद कुछ कर नहीं पा रहे हो। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो। ऐसी सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकलना है, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक रिमूवल हम कर सकते हैं, और वो भी यूनिवर्स की हेल्प से ही होता है। यूनिवर्स की ही एनर्जी हम आप लोगों की तरफ फ्लो करते हैं, और उसी के द्वारा आपकी हीलिंग होती है। और किसी भी टाइप की कोई भी हीलिंग है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन है, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स है, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स जड़ से हट जाएंगी, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं, वो पे करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कॉर्ड बन जाते हैं, वो आपको भी तकलीफ दे सकते हैं, हमें भी तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग और पर्सनल रीडिंग और हीलिंग ये चार्जेबल है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है, वहीं से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले मैसेज करना है, उसके बाद में कॉल करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।